रमण लाल की, बोल होरी के रसिया की। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से इस होली के परम महोत्सव पर वैजयंती के इस घर के आंगन में अत्यंत केवल स्नेहपूर्ण, अत्यंत कारुण्यता के ही लक्षण से युक्त होकर ये दिव्य मंगलमयी चैतन्य चरित्र की गाथा एक प्रकार से इस दास को होरी के भगवा के रूप में ही प्राप्त हो रही है। महाराज जी सचल भक्तमाल के स्वरूप हैं। पूज्य श्री परबाबा गुरुदेव बड़े महाराज जी और हमारी पूरी गौड़ीय परंपरा अत्यंत अत्यंत आह्लादित आज प्रसन्न चित्त है, क्योंकि आप पूज्य महाराज श्री कितनी सब चीजें, सभी विशेष चीजें एक साथ युक्त हो गई हैं। श्री वृंदावन धाम, होरी और गौर पूर्णिमा का पर्व, और उसमें भी अत्यंत साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु का, जहाँ भक्ति भक्त भगवंत गुरु चारों तत्व अगर एक ही स्वरूप में है इस भक्तमाल की पंक्ति का, तो वो साक्षात श्रीमन महाप्रभु, जहाँ भक्ताख्यम, जहाँ भक्तत्व भी है, भक्तित्व भी है, गुरुत्व भी है और साक्षात भगवदत्व भी है। इन चारों भावों से युक्त होकर महाप्रभु जी का दिव्य चरित्र, भक्तमाल का मंगल में दिव्य ग्रंथ। सही बात तो ये है, जब श्री ठाकुर जी की महती कृपा होती है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान की ही कृपा से हमें शास्त्र में प्रवेश प्राप्त होता है। पर सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से उस शास्त्र के तत्व में गुरु शुश्रूषया विद्या से जीव का प्रवेश होता है। पर जैसे निगम कल्प में जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो उस फल के भीतर गूदा है, फल पूरो आवे पर खायो तो गूदो ही जावे। भागवत जी में तो गूदा ही गूदा है, और जब गूदा कोई मिक्सी में डालो जाए तो वामे से आम्र को रस निकले। तो वेद के पेड़ ते जो फल निकसो वो भागवत जी, और भागवत जी को जब श्री नाभाजी महाराज ने अपने हृदय में वाको मंथन कीनो, तो बामे से जो आम्ररस प्राकट्य भयो, वही तो भक्तमाल का दिव्य स्वरूप है महाराज। और वह आम्ररस को आस्वादन करावे वाले स्वयं सुखदेव स्वरूप श्री महाराज जी उपस्थित हैं। 3 दिवस हमको मिल पाए। वैसे भी गौर लीला में 3 की संख्या बड़ी प्रधान है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, चैतन्य चरितामृत में। और ये भी 3 ही स्वरूप हैं, जुगल भी हैं। कहीं कहीं गौड़ीय मंदिरों में 3 विग्रह एक साथ दर्शित होते हैं, श्री श्याम सुंदर, श्री प्रिया जी और दिव्य आजानुलंबित भुज श्रीमन महाप्रभु। फिर भी मैं महाराज जी से यही विनती करूंगा कि ये त्रिदिवस तो केवल एक प्रकार से अभी मुट्ठी में गुलाल भर के ही डलो है।
पिचकारी बहुत दूर तक प्रभाव करे। सो आप फिर सो कभी अवसर मिले, वैसे मुझे कल कहनी थी पर हृदय में आज ही धुक धुक शुरू है गई है कि कल को दिन निकल गो, आज को भी अब निकल जाएगो। फिर सो महाराज जी भी हम पर कृपा करेंगे। आप सब वैष्णवों का हम स्वागत करें। आज सुबह एक सब अपने पाठशाला के बच्चे थे तो रंगीली यात्रा से निकाली, सो सवरे रंग में दौड़ा भागी करके जैसो तैसो पहुँच के कछु अव्यवस्था सी भी है गई हो तो उसके ताई में क्षमा चाहूँ। जय हो। महाराज जी कह रहे हैं सब रंग में रंगे भय दिखाई दे रहे हैं। रंगले चोला रंगले प्यारे गौर हरी रंग लाए हैं। जो रंग नहीं है राजमहल में सो रंग लुटाने रंग रंगीले गौर हरी रंग लाए हैं। श्रीमन महाप्रभु का दिव्य चरित्र में बीच में अवरोध नहीं बनूंगा। महाराज जी तो मेरे घर के बड़े हैं, उनको उनका स्वागत करना ब्रज की परंपरा से बड़ी औपचारिक। वसुदेव जी ने जब उद्धव जी आए तो नंद बाबा ने बड़ा विशेष स्वागत किया। ओ भैया पूजन कराओ, पाम धुवाओ। देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पर ब्रज के भाव से तो टीस है कि कहाँ मित्र को पुत्र को मित्र आए और ऐसी पूजा। पर महाराज जी हमारे लिए आराध्य हैं। स्वागत तो मैं आप सबको कर रहा हूँ। महाराज जी तो यहीं के हैं, हमारे घर के हैं। मैं भी इनको स्वागत करने वालों नहीं हूँ, बल्कि वो ही हम सब पर आज अनुग्रह करवे के ताई यहाँ पधारे हैं। महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हुआ आज के इस मंगलमय सत्र को हम महाराज जी के श्री चरणों में विनती करें, हम सब पर अनुग्रह करें। निताई गौर हरि।